दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिन्हें हम देखते तो रोजाना हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि आखिर ऐसा क्यों है। जैसे कि सड़क पर सफेद रंग की पट्टियां क्यों बनी होती है, या फिर बॉल पेन की कैप पर छेद क्यों बनी होती है, हवाई चप्पल में हवाई क्यों लगा हुआ है, या फिर हवाई जहाज का रंग अक्सर सफेद क्यों होता है। तो चलिए आज हम आपको इन सब सवालों का सटीक जवाब बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। पहला है, क्यों होते हैं बॉल पेन के ढक्कन में छेद। आप सभी रोजमर्रा की जिंदगी में पेन का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पेन की कैप में एक छेद भी होता है। अगर आपने नोटिस किया है तो क्या आपको पता है कि इस कैप में छेद होने की पीछे की वजह क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पेन के कैप में छेद होने की पीछे की वजह बहुत सारी है। पेन की कैप का छेद हवा के दबाव को कंट्रोल करता है और उसकी इंक को सूखने से रोकता है। इसके अलावा यह छेद हवा के दबाव के बिना ही पेन को बंद करना आसान बनाता है, नहीं तो हवा होने के कारण पेन की कैप को बंद करना मुश्किल होता, क्योंकि ढक्कन और पेन के बीच में हवा का दबाव होने के कारण वह बंद नहीं हो पाता। अगर उसके ऊपर एक छेद है तो उसके अंदर की हवा आसानी से बाहर निकल जाती है, जिस वजह से ढक्कन आराम से लग जाता है। इन सभी वजह के बाद भी एक महत्वपूर्ण वजह और भी है जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए। कभी कभी हम पेन के ढक्कन को मुंह से चबाने लगते हैं, या फिर कोई बच्चा भी मुंह से चबाने लगता है, और यह कभी अगर अचानक आपके गले में फंस जाए तो इसका छेद आपको दम घुटने से बचा सकता है, क्योंकि इसमें छेद होने के कारण आपको सांस लेने में थोड़ी आसानी होगी, जिस वजह से आपकी जान बच सकती है। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हर साल पेन के ढक्कनों से लगभग 100 लोगों की दम घुटने से मौत हो जाया करती थी, इसलिए पेन के ढक्कन में छेद होना जरूरी है। दूसरा है, हवाई चप्पल में हवाई का अर्थ क्या है। अमीर हो या गरीब, हवाई चप्पल हर किसी ने पहनी जरूर होंगी। ये चप्पलें आज नहीं बल्कि दशकों पहले से हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रही है। दुनिया के अलग अलग देशों में इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में इन्हें हवाई चप्पल कहा जाता है। इस डिजाइन की चप्पलों का इतिहास बेहद पुराना है। भारत, चीन, इजिप्ट, जापान और अमेरिका सहित तमाम देशों का इतिहास टटोलने पर इस तरह की चप्पलों का जिक्र या चित्र सामने आता है। सबसे पहले तो ये बात बता दें कि हवाई चप्पल का हवाई जहाज से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इसकी स्ट्रिप अंग्रेजी के अक्षर भी या वाई आकार की होती है, जो कि हवाई जहाज के आकार से मिलती जुलती है। अब सवाल उठता है कि हवाई चप्पल का नाम कहां से आया और इसमें हवाई शब्द का अर्थ क्या है। इतिहासकारों के मुताबिक हवाई चप्पल को ये नाम अमेरिका के हवाई आइलैंड की वजह से मिला है। दरअसल अमेरिका में हवाई आइलैंड में टी नाम का एक पेड़ होता है। इसी पेड़ से जो रबर नुमा फैब्रिक बनता है, उसी से चप्पलें बनाई जाती है। यही कारण है कि इन्हें हवाई चप्पल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों का तर्क ये भी है कि ये हवा जितनी हल्की होती है, इसलिए इन्हें हवाई चप्पल कहा जाता है। वैसे कई लोग इसे कई तरह से अपने आप से ही इसके बारे में बताते हैं कि इसका नाम हवाई कहां से आया, लेकिन असली वजह हवाई आइलैंड में होने वाले रबर की फैब्रिक के कारण ही इसका नाम हवाई चप्पल रखा गया है। तीसरा है, सड़क पर क्यों होती है सफेद रंग की पट्टी। सड़कों पर सफेद रंग की पट्टी कई सदियों से बनती आई है। यह एक सेफ्टी फीचर होता है, जिस वजह से लोग अपने ही लेन में चलते हैं, जिस कारण से एक्सीडेंट का खतरा भी कम हो जाता है। लेकिन अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग तरीके के पट्टियां देखने को मिलती है, जैसे कि कई जगह पर कटी कटी पट्टियां या फिर कई जगह पर सीधी लंबी पट्टियां होती है, जिसका अलग ही मतलब होता है। सड़क पर जिस जगह पर लंबी एक सफेद लाइन बनाई जाती है, वहां पर आपको सिर्फ अपनी ही लेन में चलना होता है। ऐसी जगह पर आप लेन बदल नहीं सकते। किसी सड़क में आपने डबल
लेन भी देखा होगा, जिसे आमतौर पर उस जगह पर बनाया जाता है जहां पर एक ही सड़क पर दोनों ओर से वाहन आते जाते हैं। ऐसी डबल सफेद लाइन का मतलब होता है कि यहाँ पर दोनों ओर से वाहन आ सकते हैं, इसलिए आपको अपनी ही साइड पर चलना होता है। आपने कई जगह पर लंबी पीली लाइन देखी होगी, लेकिन आमतौर पर यह देखा नहीं जाता। लेकिन कहीं भी अगर आपको यह लंबी पीली लाइन दिखाई दे तो इसका अर्थ यह होता है कि आप वाहन को ओवरटेक नहीं कर सकते। ऐसी लंबी पीली पट्टी तेलंगाना में सबसे ज्यादा पाई जाती है। जिस जगह पर एक ही रोड होता है वहाँ पर बीच में डबल पीली लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि आप पीली लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, अपने ही लाइन में आपको चलना होगा। चौथा है, क्यों होता है एरोप्लेन का रंग सफेद? हालांकि बहुत सी एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट्स का रंग अब अलग भी होने लगा है, फिर भी ज्यादातर एयरक्राफ्ट आज भी सफेद रंग में ही रंगे जाते हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? सिर्फ लुक है या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा? यूँ तो अब दुनिया की कई एविएशन कंपनियां अपने एयरक्राफ्ट का रंग अलग अलग भी कर रही है, लेकिन ये सच है कि आज भी ज्यादातर हवाई जहाज सफेद रंग के ही होते हैं। बहुत वर्ष पहले ये एयरक्राफ्ट्स बिना पेंट के हुआ करते थे, लेकिन इससे वो जल्दी गंदे हो जाते थे और उन पर जंग भी लग जाती थी। ऐसे में इन्हें सफेद रंग से रंगा जाने लगा, जिससे यात्रियों पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता था। हालांकि इसकी वजह सिर्फ अच्छा दिखना ही नहीं बल्कि कुछ और भी है। कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होने वाले हवाई जहाज सफेद रंग के होते हैं, क्योंकि ये धूप पड़ने पर और चमकदार हो जाते हैं, जबकि दूसरे रंग धूप को सोखने का काम करते हैं। चटक रंगों से प्लेन की बॉडी हीट हो जाती है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को अपने में अवशोषित करते हैं, जबकि सफेद रंग इसे हीट से बचाता है, क्योंकि सफेद रंग होने के कारण प्रकाश की किरण फ्लाइट के सतह से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, जिस वजह से इसकी बॉडी हीट कम होती है। सफेद रंग होने के कारण सोलर रेडिएशन से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकता है, जिससे फ्लाइट के रंग पर फीका पड़ने का चांस भी कम हो जाता है। सफेद रंग होने का एक और भी फायदा है। फ्लाइट का रंग सफेद होने के चलते पक्षी भी इससे दूर से ही देख सकते हैं और एक्सीडेंट से बचते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी पक्षियों का झुंड फ्लाइट में टकरा जाता है और फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके बारे में हमने एक वीडियो में बताया है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो उसे भी जाकर आप जरूर देखें। एयरपोर्ट और एयरलाइंस के बारे में भी हमने कई वीडियोस बनाए हुए हैं, उसे भी आप जरूर देखें। तो ये थी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसके बारे में आप शायद सोचते होंगे, जिसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।